हुकूमत कहती है कि ये ईवीएम के साथ इलेक्शन होना है 2023 का, इसके बारे में बात करो, ये इसके अंदर क्या मुश्किलात हैं वो सब कुछ छोड़ दो, इलेक्शन होना ही होना है। हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती, हुकूमत लचक नहीं दिखा रही। ऑपोजिशन तो पहले दिल से कह रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलें, आप ईसीपी के साथ मुशावरत करें, साथ सब जमातों को बुला लें, जो रिजल्ट निकलेगा हमें तस्लीम है। देखिए ईवीएम 2017 के भी इलेक्शन एक्ट का हिस्सा था। तो सर अगर आप लोग चाह रहे हैं तो आज का बिल पेश होने देना, उस पर बहस भी होने दें। आप तो कह रहे हैं बात ही नहीं करनी ना भाई, हम तो शोर मचाएंगे, बिल ही नहीं पेश होने देंगे। हमने एक जो मौकफ लिया है, मुझे बताएं हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम कर सकती कि ये डिस्कशन हम ईसीपी के साथ ले जाएं, उधर से शुरू करें और फिर वहां से नतीजा। अभी तो फैसला कर चुकी है हुकूमत, वो तो जो है वो उसके अंदर ऑपोजिशन की तो मुशावरत ही नहीं है। और हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बार बार रखे हैं कि भाई आप देखें सुमैया, ये कंसेंसस के साथ होता है। हाँ, बिल्कुल ये बुलडोज नहीं किया जाता। आप वन वे नहीं चलते। आपने कोई भी लेजिस्लेशन लानी है, कोई बिल लेके आना है, उसमें आपको सबको साथ लेके चलना है। खास करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब आप बात करते हैं जिसमें सबका स्टेक है, सब चाहते हैं कि शायद देखिए इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। जब ईसीपी ने ऑब्जेक्शंस रेज किए जो टेक्निकल थे, जो लॉजिस्टिकल थे, जिनको आप टेक्निकली तौर पे आप उसका जवाब दें, आपने कहा ये रिश्वतखोर है, आपने कहा आग लगा दो, आपने कहा ये पैसे खाते हैं, ये चोर हैं। देखिए ऐसे नहीं होता। जब आपने डस्का का इलेक्शन आप हार गए, रंगे हाथों पकड़े गए, तो आपने जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया था, फिर आपको याद आया कि ये राजा सिकंदर तो जो है ये तो मुतनाज़े है, ये ठीक नहीं है। उससे पहले आप उसकी तारीफें कर रहे थे, उससे पहले आप कह रहे थे अब ठीक है, इसको तो हमने नॉमिनेट किया, हालात ठीक हो जाएंगे ईसीपी के। तो ऐसे नहीं होता। देखिए ऑपोजिशन में तो एहतजाज करना होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ये 70 साल का नारा बोगस है। अगर तो आपने इन 3 सालों में कोई कर्जे कम किए होते तो हम मान जाते, आपने तो 1.5 गुना कर दिए। अगर इन 3 सालों में आपने कोई रेलवे के हालात बेहतर किए होते थोड़े से भी तो हम मान जाते, पीआईए के बेहतर किए होते हम मान जाते, स्टील मिल के बेहतर किए होते हम मान जाते, बेरोजगारी में इजाफा ना किया होता तो हम मान जाते, गुर्बत की शरह में आपने 17-18% अजाफी जो फेंक दिए तो हम मान जाते। आपने इन 3 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया। वैसे आपने उनको कोई टफ टाइम नहीं दिया हर शोबे का। अच्छा नहीं, और समझिए मुझे ये नहीं कि चौथे साल हुकूमत में इनके पास जवाब नहीं है। ये कहते हैं पिछली हुकूमतें, भाई आपको चौथा साल है आपका हुकूमत का, आप अपनी परफॉर्मेंस का जवाब दें। आपने आटा भी इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, आपने चीनी भी इंपोर्ट करना शुरू कर दी है, 450-500% आपने दवाइयां महंगी कर दी हैं। आप 70 साल कहते हैं, भाई कुछ कोई शर्म करे, कोई हया करे। 70 साल आपने 3 सालों में क्या किया है? कहां बेहतरी लेके आए हैं? किस शोबे में बेहतरी की है? आपने इलेक्टोरल, आपने क्या कहते हैं पुलिस रिफॉर्म्स लानी थी, आपने छठा आईजी चेंज कर दी है। आपसे ब्यूरोक्रेसी मैनेज नहीं होती, आपसे जो है सिक्योरिटी मैनेज अच्छा, यहाँ ना मामला तरतीब से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ बात है अवाम की, उस अवाम की जो वोट देते हैं, असेंबली तक पहुँचाते हैं, मेहमानों तक पहुँचाते हैं, इज्जत देते हैं, रुतबा देते हैं, और यहाँ तक पहुँचाने के बाद अगर उनको ये मिले तो बड़े अफसोस की बात है। सुमैया मुझे तो इन पे ये काम ही तो किया है वालों पे, बसें आ गई हैं, चलेंगी सड़कों पे, लोगों को सहूलत मिलेगी। कुछ है ही नहीं, ये कीचड़ उछालने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ये कुछ करने जा रहे हैं। ताखीर का शिकार क्यों किया ये बताया आप मुझे राना साहब। देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और मैं आपको दावे से कहता हूं कि देखें सूबाई हुकूमत हमारे पास पंजाब की थी, हमने 4-5 मेट्रोज बना दी मुख्तलिफ शहरों के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सबसे सस्ती भी बनी और सबसे कम सब्सिडी भी लेके वो चला रहे हैं। अगर हमारे पास सिंध की हुकूमत होती, आज हैदराबाद में भी होती मेट्रो, लरकाना में भी होती, सिंध में भी होती।